जैसे कि पूना मीट में भी मैंने कहा था, अफसर अली जो अपने ओवरसीज स्पीकर थे, इंजीनियर थे, उसके बावजूद भी उनके कंपनी ने उनको एक इंश्योरेंस कंपनी के 20 गाड़ी का ये था परचेसिंग करने का उनको टेंडर मिला था। मारुति में वो काम करते थे, सामने कंपटीशन थी सेंट्रो की, शाहरुख खान की, फिर भी उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन देके वो उनका उनके कंपनी के लिए 10 मिनट में वो डील खत्म किया। और वो कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने वो इतने इम्प्रेस हो गए उनसे कि उन्होंने उनको बताया कि व्हाई नॉट यू जॉइन अस एज अ दिस थिंग इंश्योरेंस में। तो वो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं इंजीनियर हूं तो मैं। लेकिन उन्होंने फिर गौर किया उनके बात के ऊपर और फिर जो उड़ी ली, मतलब जो उसने जंप किया, तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। और वो आज वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल एजेंट है और वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एजेंसी दिया है। और उनका ये है, उनका स्पीच से ये मालूम पड़ा कि विदाउट मेकिंग नीड एनालिसिस कभी किसी को इंश्योरेंस मत बेचिए, पहला आदमी का स्टडी कीजिए, नीड कीजिए। बहुत अच्छी चीज बताई, जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा जो फेस है, अगर दाढ़ी है तो उसको ट्रिम रखना चाहिए, अगर दाढ़ी नहीं है तो क्लीन शेव करना चाहिए। और उसके ऊपर उसने बताया कि भाई 70-75% तुम्हारा अपीयरेंस में तुम आदमी को जीतते हो, फिर उसके बाद नॉलेज आता है और उसके बाद सब आता है। लेकिन तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंस से कैसे जाते हो, तो उसके ऊपर सब कुछ है। और उधर पहले आप लड़ाई उधर जीतते हो, तो अपीयरेंस अच्छा रखो और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस रखो। दूसरे हमारे स्पीकर थे जो उनका अच्छी बात लगी कि तात्या सेवाले जी, उन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत अच्छा किया कि भाई पहला कस्टमर सर्वे करो, फिर फीडबैक ले लो, फिर कस्टमर्स के प्रॉब्लम समझो, कस्टमर व्हाट क्या मांगते हैं कस्टमर, फिर प्रॉब्लम के उनके सॉल्विंग करो, और फिर अपना खुद का ब्रांड ये करो, तो कस्टमर खुद आपके पास चल के आएंगे। ऐसा आपका काम होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, और कस्टमर मीट करते रहो एवरी 2 years 1 year जैसा ये है वो। और सोशल वर्क करते रहो कि आपको लोग सोशल वर्क से जाना जाए, कि जैसे उन्होंने कोरोना में जैसा काम किया, उन्होंने अपना जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है उन्होंने कोरोना योद्धा का उनको ये किया, उनको अवार्ड दिया, फिर लोग उनको डॉक्टर शेवाले करके जानने लगे। तो ऐसा काम करो कि तुम्हारा ब्रांड हो जाएगा। फिर एक जो थी प्रीतम शेवाले, उन्होंने भी अच्छा समराइज किया कि वो बोली कि एथिक्स कभी मत छोड़ो, और वर्क में कंसिस्टेंटली रहो, और बिजनेस में हमेशा ग्रो करते रहो, और कुछ ना कुछ नया करते रहो। और इसका अपना लाइव एग्जांपल अपने रंजीत जी खुद है, कुछ ना कुछ वो मैं देखता हूँ, हर हर उसको कुछ ना कुछ उनके दिमाग में नया नया चालू रहता है, जैसा कि ये सिंगिंग कंपटीशन। वैसा उन्होंने प्रीतम शेवाले जी ने कहा कि ग्रो बिजनेस, कंसिस्टेंटली अपना बिजनेस ग्रो करते रहो। और HNI की एक नई वाक्या उन्होंने समराइज की कि भाई एच मतलब हिम्मत करके बोलना चाहिए, हिम्मत करो। एन मतलब नो सुनने की आदत रखो, तो तुम लाइफ में सक्सेस बनोगे और फिर आगे जाओ, बढ़ो। और आई मतलब आई मी एंड माई सेल्फ बिल्ड करो, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी। ये उन्होंने अच्छा समराइज किया प्रीतम जी ने। फिर अपने धनंजय वार्नेकर, तो धनंजय वार्नेकर तो क्या बताऊं उनको, ये वॉज अमेजिंग कि इतना गरीब घर का, कि सिटी में भी नहीं है, एक विलेज में से वो आए, वो पुणे से बहुत दूर था, खाने के वांदे, रोजंदारी पे उनके माता पिताजी थे, घर में 6 भाई बहने थे इनको पकड़ के, और रोजी रोटी के लिए रोज रोजंदारी वर्कर थे, और ये बच्चे लोगों को भी उनके साथ जाना पड़ता था। और ये सिचुएशन से यू विल नॉट बिलो, आज उसने मल्टी करोड़ एम्पायर खड़ा किया है। तो ऐसा अपने को मतलब ये ऐसे सेमिनार से और ये गुरुकुल से अपने को ये मालूम पड़ता है कि भाई ये धनंजय वेर्नेकर से जो बिजनेसमैन है, वेरी फ्रॉम प्योर फैमिली, लेकिन उन्होंने एक यूनिक क्वालिटी अपने आप में डीएनए में डाल दिया, अपने डेवलप किया कि भाई कंप्लीटिंग द थिंग्स व्हाट एवर यू टेक इन अ हैंड, और कितना भी डिफिकल्टी आ जाओ वो थिंग्स कंप्लीट करने का, एनीथिंग डिसाइडेड देन नो लुकिंग बैक, कुछ भी नहीं, दे यू शुड बी अचीव दैट इन एनी केस। ये आपने डिसाइड किया, यू हैव टू अचीव इन एनी केस। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि क्रिएट ट्रस्ट लेवल,
ट्रस्ट लेवल क्रिएट करो अमंग द पीपल, मेक रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा करो, रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम पीपल के साथ रिलेशन करो, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, और वो लाइफ टाइम कायम रखो। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप बनाया और फिर भूल गए कि वो लोग आपको कभी ना कभी वापस काम में आएंगे। तो रिलेशनशिप पे काम करो। और एथिक्स मैनेजमेंट लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सक्सेस मिला तो लोग भूल जाते हैं, फाइनेंस पैसा आ गया वो भूल जाते हैं, फिर कैसे कैसे वो पैसा उड़ा देते हैं, और फिर वो उनका क्या हासिल होता है। अंबानी का एग्जाम्पल, जूनियर अंबानी का एग्जाम्पल है आपके सामने। तो एथिक्स के ऊपर ध्यान दो, एथिक्स कभी मत छोड़ो, फाइनेंस मैनेजमेंट पे ध्यान दो। और वो मस्ट है, नेवर मेसअप विद फाइनेंस, फाइनेंस के ऊपर कभी मेसअप मत करना। एथिक्स रहेगा तो फाइनेंस भी आप अच्छे संभालो। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि भाई मेरे को होंडा सिटी ड्रीम था, तो रंजीत जी ने पूछा आखिर में होंडा सिटी आया कि नहीं आया, वो बोला नहीं आया। तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन होंडा सिटी नहीं ले पा रहा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आंसर दिया उसमें सब हक्का बक्का रह गए कि वो बोले कि टारगेट हमेशा अच्छा रखो, मैं होंडा सिटी कभी नहीं लिया लेकिन मर्सिडीज लिया, उसके बाद BMW लिया, और 2 बड़े ब्रांड लिए उन्हें, मित्सुबिशी लिया और कोई लिया, और आज 4 गाड़ियां उनके पास है। होंडा सिटी कभी आया नहीं, वेरी ग्रेट पर्सन। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मल्टी करोड़ उसने बिजनेस अचीव किया, उसके 3 क्वालिटी, 3 सक्सेस मंत्र बताया कि जिद्दी, आप जिद्दी रहो, हमेशा जीत करो, तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, जिद्दी काम पूरा करूंगा, और काम पूरा करने का जीत, भूख चाहिए, भूख, बिजनेस का जुनून चाहिए, भूख, आपकी भूख कभी कम नहीं होनी चाहिए, तो भूख चाहिए, और एटीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। ये उसने 3 सक्सेस मंत्र कहा कि भाई ये करो तो लाइफ में आपको कभी फेल्यूर नहीं आएगा। और सेलिंग, कुछ भी आप सेल कर सकते हो, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और वो किया भी है उन्होंने। तो वो सेलिंग करो। और उन्होंने ये बताया कि अपने एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रखो, उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, उनके रिलेशन, 5,000 उनके पास एम्प्लॉय है, उसमें से 90% लोग आज 10 साल से भी ज्यादा है उनके पास। ये रिटेंशनशिप पे ध्यान दे दो, एम्प्लॉय को कभी मत छोड़ो, उनके प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दे दो। वर्क हार्ड तो करना ही चाहिए, लेकिन क्वालिटी और प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ध्यान दे दो। अगर क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस आपने उसका दर्जा हटा दिया तो वर्किंग हार्ड करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो ऑलवेज कीप बिग टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, ऑलवेज बिग, सक्सेस मंत्र, ऑलवेज कीप बिग टारगेट बिग। एक अचीव करने के बाद दूसरा, नेवर वर्क इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, लोग इसके लिए मार खाते हैं और उसको स्टैग्नेंट हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये उन्होंने अपने भाषण के एंड में, स्पीच के एंड में कहा कि मैं कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा ये रहता हूँ, अस्वस्थ रहता हूँ। मतलब आगे आगे का क्या टारगेट करने का, और बड़ा टारगेट लेने का, फिर उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, तो बड़ा टारगेट का बर्डन नहीं लगेगा आपको। तो छोटे छोटे स्टेप्स में करो, बड़ा टारगेट ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। ये उन्होंने लास्ट में कहा कि नेवर रिलैक्स, ऑलवेज कीप न्यू टारगेट है, कंफर्ट जोन में मत काम करो, और टेक ओनरशिप, आप ओनरशिप ले लो, अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का जो भी आप करोगे आप ओनरशिप ले उसका, तो आपको फेल्योर कभी नहीं आएगा और आपको सक्सेस मिलेगा। धन्यवाद।